अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और आसानियाँ दे। आज आपके साथ जी हम बनाएंगे कद्दू और ये देखिए कितने खूबसूरत हैं। कद्दू बनाएंगे बहुत मज़े के और सीजनल वेजिटेबल है कद्दू, और साथ में चिकन होंगे और ये शोरबे वाले बनाएंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। और ये देखें ज़बरदस्त है, ज़रा भी कद्दू शीफ आपके घुलेंगे नहीं, बहुत मज़े के बनेंगे। और साथ में है जी चिकन, ठीक है, चिकन और कद्दू की ग्रेवी और बहुत मज़े की शानदार बनेगी आज। हाँ, सबसे पहले हम ले लेंगे जी प्याज। प्याज को आपने कर लेना है, 1 कप ऑयल में मैंने डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको आपने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जी लहसुन, अदरक और 1 हरी मिर्च, ठीक है। लहसुन अदरक के साथ ही मैंने 1 से 2 हरी मिर्चें जो है मीडियम साइज़ की, वो मैंने साथ ही कूट ली थी, वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। हरी मिर्च डालने का यही रीज़न है कि जो वेजिटेबल होती है उसमें इसका टेस्ट जो है ना, अगर आप लहसुन अदरक के साथ डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। 1 टीस्पून है हल्दी, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, 1.5 चम्मच जो है वो इसमें नमक चला गया है, 1 टीस्पून खुश्क मेथी है और 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा है। इसको आपने डाल के अच्छे से जो है ना वो भुनाई कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने 3 से 4 जो है वो मीडियम साइज़ के टमाटो लेने हैं, उनकी आपने अच्छी सी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने वो इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। आपका मसाला जो है वो बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। अब मैं डाल दूँगी टमाटर, ठीक है। 3 से 4 टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, वो चले जाएंगे। इनको आपने अच्छे तरीके से जो है वो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से जो है ना वो मसाले को भून लें, यानी कि यकजन कर लें सारे मसाले को। ये तकरीबन 3-4 मिनट में जो है ना हमारा मसाला यकजन हो जाएगा। उसके बाद जी आपने क्या करना है कि ये देखें मसाला जो है वो हमारा तकरीबन सारा गल चुका है। अब इसको थोड़ी सी बुनाई करेंगे और फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, 1 केजी चिकन है मेरे पास, ठीक है। और साथ साथ जो है ना वो आपसे प्यारी प्यारी बातें भी कर दी जाती हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मुसलमान रमज़ान की आने की खुशी मनाता है, अल्लाह ताला उसको सारा साल गम से आज़ाद कर देता है। और रमज़ान में अच्छी अच्छी नीयतें किया करें, कुरान पाक और तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें और उस पे अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा। जैसे ही हमारा मसाला रेडी हो जाएगा, ठीक है, मसाला तकरीबन जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, 1 केजी चिकन है मेरे पास। मसाला जो है ना वो आपका सही कुक और मिक्स होना चाहिए, ठीक है। जो है ना इस टाइम पे आपने जो है ना वो बिल्कुल भी अपने चम्मच को जो है वो छोड़ना नहीं है, साथ साथ चलाते जाना है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी, ठीक है। चिकन को मैंने वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से, ठीक है। चिकन चला जाएगा। चिकन जो नॉर्मल करी कट होते हैं वही आपने इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। और इसको आपने अच्छे तरीके से मसाले में ऐसे भूनना है। भूनने के बाद आपने लिड दे देना है और फ्लेम स्लो कर देना है। चिकन अपने पानी में ही गल जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा जो है वो पानी वगैरह या कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। खुद बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो गल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपने इसको लिड दे देना है अच्छे तरीके से। ये ना तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, पानी चिकन अपना पानी छोड़ देगा और उसके बाद 3-4 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है और ये जल्दी से बन जाएगा और बड़ी मज़े की बनती है। और कद्दू शीफ खाना सुन्नत भी है, आप सबको पता है। और आजकल सीज़नल है, समर में न्यूली जब सब्ज़ी आती है तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरा सीज़न की जो वेजिटेबल होती है उसका टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा मज़े की लगती है, ठीक है। अब मैं आपको 3-4 मिनट दिखाती हूँ। ये देखें 3-4 मिनट के बाद जो है ना हमारा चिकन जो है वो पानी छोड़ चुका है। बस अब आपने जो है ना फ्लेम चाहे आप तेज़ कर लें और तेज़ करके तो इसकी भुनाई कर लें, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से जो है ना वो भून लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारा घी जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। और कद्दू शीफ जो है उनको आपने 4 पीस करने हैं, यानी कि उसके ज़्यादा पीसेस नहीं करने। अगर आप ज़्यादा पीसेस करेंगे तो वो बिल्कुल इसके अंदर घुल जाएगा। अब बड़े पीस रखेंगे तो वो बिल्कुल भी घुलेंगे नहीं और आपकी जो वेजिटेबल है वो बिल्कुल सही रहेगी, ठीक है। इसमें मैंने अब डाला है फुल क्रीम होममेड योगर्ट है ये, ठीक है। इससे ये जो है कि आपका जो शोरबा है ना वो बहुत ज़्यादा उसकी जो ग्रेवी का जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो बिल्कुल बड़ी अच्छी बनती है जब भी आप। अब मैंने इस स्टेज पे डाल दिया है जी गरम मसाला और सूखा धनिया कुटा हुआ, ठीक है। पिसा हुआ नहीं है, ये मैंने कुटा हुआ इसमें डाला, ठीक है।
और अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब आपका चिकन जो है ना वो ऑयल, ये देखें ऑयल जो है इसके ऊपर आ गया, ऑयल इसने छोड़ दिया बिल्कुल। अब ये देखें ज़बरदस्त सा चिकन जो है ना वो ग्रेवी के साथ, ग्रेवी चेक करें इसकी, दानेदार ग्रेवी बन गई है। और जब इसका शोरबा बनेगा तो वो बहुत अच्छा और कमाल का बनेगा। अब जी हमने डाल देने इसमें कद्दू शिफ, कद्दू हम ऐड कर देंगे। और जो लोग कद्दू नहीं खाते ना, अगर आप इस तरीके से अपने कद्दू और चिकन बनाएंगे वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें कितने सॉफ्ट और खूबसूरत हैं। बस ये एक ही जो है ना झटके में इन्होंने गल जाना है, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे आप बस। और थोड़ा सा भून के तो बस आपने इसमें अब पानी ऐड कर देना है। और ये बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। चलें जी, अब आपने इसको अच्छे से भून लेना है। भून के तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। जितना भी आपको शोरबा चाहिए उतना आप पानी इसमें ऐड कर दें। इसी तरह आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप सब्ज़ी को छोड़ दें और दम लगा दें, तो इसी में ही आपके कद्दू जो है ना वो अपने पानी में ही गल जाएंगे। आपको इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ये देखें हल्का भूनते भूनते जो है ना वो देखिए उनका साइज़ कितना हो गया है, वो खुद ब खुद ही जो है वो गल गए हैं। मतलब आपको ज़्यादा इसमें हीट अप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद ही जो है ना वो अपने ही पानी में ये अच्छे से गल जाएंगे। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, यानी कि शोरबे वाले बनाने हैं तो थोड़ा सा इसमें तकरीबन हाफ़ के जी मैंने पानी ऐड कर दिया है बस। और एक दो बॉयल आने तक बस हम इसमें अब सब्ज़ धनिया डालेंगे, गरम मसाला, खुश्क मेथी, हरी मिर्चें, और ये जो है ना सेपरेटली कटिंग करके रख लीजिएगा। और जब ये गल जाएंगे तो फिर आपने इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। बेसिकली जो घर में बनने वाली हांडियाँ होती हैं, मतलब डेली हम रूटीन में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि ये हम डेली, ये देखें कद्दू शीफ हमारे गल गए हैं। मुझे तकरीबन 3-4 मिनट बाद जो है ना मैंने इसका लिड उतारा है और ये देखें कितनी खूबसूरत, शानदार, और बिल्कुल भी ये घुले नहीं हैं, ठीक है। बिल्कुल जो है ना परफेक्ट इनके साइज़ हैं। अब मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालूँगी और हरी मिर्ची डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। आपकी बेहतरीन हांडी रेडी है। इसको आप जो है वो उसके साथ लें, तंदूर की रोटी के साथ लें या सिंपल लें या राइस, बॉयल राइस के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं ये। अब मैं इसको डालूँगी सर्विंग प्लेट में और आपको दिखाएंगे। ये देखें ज़बरदस्त सी जो है ना हमारी चिकन और कद्दू शीफ की हांडी रेडी है बिल्कुल, और ये देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खुश रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें और रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेटने की कोशिश कीजिएगा। कुछ जो हैं वो सेविंग टिप्स आपको बताएंगे जो कि आप 3-4 दिन पहले जो है वो मेरे साथ जुड़े रहें और साथ बनाते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें। अल्लाह हाफिज़।